अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट लाला शहबाज गिल। अपने प्रोग्राम यूट्यूब चैनल KDH 786 के साथ खुदा देख रहा है। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरी पहली स्टोरी पर मुझे जो खराज तहसीन पेश किया, जो फीडबैक दिया, आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी मेरी स्टोरी को किया। और खुदा के फजल से वो स्टोरी इस तरीके से कामयाब हुई कि उस पर एक्शन भी हुआ और उस बूढ़ी खतून को काफ़ी हद तक इंसाफ मिल चुका है, उसका मुकदमा भी दर्ज हो चुका है। तो नाज़रीन, मैं आज पुरजोश तरीक़ाकार से और बड़ी खुशदिली से अपने दूसरे प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ, जिसमें आज मेरा ये प्रोग्राम जो है वो वापडा पे होगा। वापडा सब डिवीज़न बागबानपुरा पे, जहाँ पर एक साइल को कितना ज़लील ख्वार किया गया और आज तक उस साइल की दाद रसी ना हो सकी। नाज़रीन, ये बात है जनवरी सन 2022 की। 11 kV तारे जो है वो उसने अपने छत से उतारनी थी। उसके लिए उसने रब्ता किया सब डिवीज़न बागबानपुरा से। जब सब डिवीज़न बागबानपुरा से रब्ता किया तो वहाँ के SDO राणा तलाल अहमद खान से उन्होंने मुलाकात की, यानी कि साइल जो था वो उससे जाकर मिला, जिसका नाम शहबाज है। वो डक्की बलवंत सिंह का रहायशी है और महल्ला गला अल्लाह रखी वाला में रहायश पजीर है। उसके घर के छत से 11 kV तारे जो गुजरती है, जो कि बड़ी ख़तरनाक है, जिसके छू जाने से किसी वक्त भी इंसान की मौत हो सकती है। तो उसने इस वजह से SDO राणा तलाल अहमद से रब्ता किया, उससे जाकर मिला कि भाई मेरे छत से जो ख़तरनाक तारे गुजरती हैं, आप हैज़र्ड स्कीम आप सुनकर हैरान होंगे। हैज़र्ड स्कीम का मतलब होता है कि ख़तरनाक तारों को महकमा ने वहाँ से निकालना होता है। तो वो जाकर उससे मिला। राणा तलाल अहमद खान साहब ने कहा कि आपका नौशहरा रोड फीडर है, तो वहाँ का जो है वो लैंड सुपरिटेंडेंट वो राणा इकबाल है, आप उससे मिल लें, आपका काम हो जाएगा। शहबाज जो कि साहिल परेशान हाल था अपनी घरेलू फैमिली के लिए कि वो ख़तरनाक तारों से कहीं उनकी जान का नुकसान ना हो सके, वो जाकर राणा इकबाल से मिला। राणा इकबाल को जब उसने कहा कि मेरे घर के ऊपर से गुजरने वाली 11 kV तारे जनाब ख़तरनाक हैं, वो प्लीज़ आप हटा दें। तो राणा इकबाल ने मुस्कुराते हुए से कहा, यह कोई आसान काम है जो आप मुंह उठाकर आ गए हो कि ये अभी अभी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो उसने कहा, जी आप बताएं क्या प्रोसेस है, जो आप कहते हैं वो मैं कर देता हूँ, जो दरख्वास्त वगैरह देनी है वो लिख कर देता हूँ। तो उसने उसे कहा कि नहीं, इसके लिए पैसे भी लगते हैं। हैज़र्ड स्कीम जो है वो गवर्नमेंट की बंद हो चुकी है, अब आपको हैज़र्ड स्कीम से फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपकी तारें नहीं हटाई जाएंगी। तो उसने कहा, जी आप मुझे लीगल प्रोसेस बता दे, मैं उस पर अमल पैरा हो जाता हूँ। तो उसने एक दरख्वास्त जो है उससे लिखवाई। दरख्वास्त लिखवाने के बाद, ये बात कर रहा हूँ जनवरी की, दरख्वास्त लिखवा ली। वो साइट चेक करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन उसका कुछ भी ना हुआ। तकरीबन 2 माह बाद उसको एक डिमांड नोटिस जारी हुआ। डिमांड नोटिस जारी करने से कबल राणा इकबाल साहब ने शहबाज से कहा कि आपका 1,10,000 रुपया खर्चा आएगा। 1,10,000 आप मुझे दें तो मैं 1-2 रोज़ में आपकी तारें जो है वो छत से हटा दूंगा। तो उस शहबाज ने कहा कि नहीं सर, ये तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं। तो उन्होंने कहा, फिर ठीक है, इसी तरह जलीलो ख्वार होते रहोगे, तारें तुम्हारी नहीं हटेंगी। उसने कहा, चलो आप ऐसा करें कि मुझे लीगल प्रोसेस तो बताए ना, वो क्या है, मैं वो करता हूँ। एक दरख्वास्त जो है वो SDO के नाम उसने लिखवाई, वो SDO को दे दी गई। SDO ने वो दोबारा राणा इकबाल को मार्क की। राणा इकबाल साहब ने उसका साइट विज़िट किया। साइट विज़िट करने के बाद उसको डिमांड जो है वो जारी करने से इनकारी रहा कि आप मुझे 1,10,000 रुपये दे दो, वैसे ही हो जाएगा। लेकिन शहबाज इस बात पर बेज़िद था कि मैंने लीगल कानूनी तरीके से अपने छत से तारें जो है वो हटवानी हैं। चलो, इसी बात में काफ़ी देर गुजर गई, 1-2 महीना फिर गुजर गया। शहबाज जो है वो SDO राणा तलाल के दफ्तर और सब डिवीज़न बागबानपुरा में चक्कर लगाता रहा। तो बिल आखिर
18/3/2022 को उसको डिमांड नोटिस जारी कर दिया गया। जब डिमांड नोटिस जारी हो गया तो उसका 1 माह की मुद्दत थी। 1 माह के अंदर जो है 41,700 रुपये बैंक में जमा करवाने थे। शहबाज ने फौरन 41,700 रुपया जमा करवा दिया। 41,700 रुपया जमा करवाने के बावजूद आज तक उसके छत की तारें इसलिए नहीं हटाई गई क्योंकि 1,10,000 रुपया जो है वो राणा इकबाल को नहीं मिला। जब इस बात की राणा तलाल एसडीओ को शिकायत की तो उसने भी कहा जी जो करना है वो राणा इकबाल ने करना है। वो फिर राणा इकबाल के पास आ गया। राणा इकबाल ने इतने चक्कर लगवाए कि बिल आखिर वो थक कर घर बैठ गया। आज आप देख ले कि जनवरी 2022 और आज ये 5वां महीना जा रहा है मई का, तो अभी तक उसकी तारें नहीं हटाई गई। अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है, कुछ जानी नुकसान हो जाता है तो कौन जिम्मेदार है जी? महकमा जिम्मेदारी लेगा? इलाका जिम्मेदारी लेगा? इसी परेशानी के आलम में शहबाज अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है कि तारें आज हटाई जाएंगी, कल हटाई जाएंगी। फिर शहबाज ने एक्सीएन से जाकर मुलाकात की, एससी से मुलाकात की, तो सब ने यही कहा कि राणा इकबाल ने करना है जो भी करना है। राणा इकबाल अपनी जिद पर कायम रहा कि मुझे 1,10,000 रुपये दोगे तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इसी असना में राणा इकबाल शायद एक दिन कुछ खुशगवारी के मूड में था। उसने कहा चलो ऐसा करो कि 10,000 रुपये ये जो आदमी बैठा हुआ है इसको दे दो तो आपका 1-2 दिन में काम हो जाएगा। वो 10,000 रुपया भी गया। 1 माह फिर गुजर गया। आज तक इन ज़मीर फरोशों ने पैसे की लालच में उसकी तारें नहीं हटाई। खुदा का खौफ खाएं, क्या इनको खुदा का गज़ब याद नहीं है? और दुनिया में इतना ईंधन कहां ले जाओगे करप्शन का? कहां ये माल ले जाओगे? साथ ले जाओगे? नहीं। इन लोगों को शर्म। महकमा वापडा का ये आलम है कि एक तरफ तो साहिल जो है वो परेशान हाल है, दूसरी तरफ उसको तंग व परेशान किया जा रहा है जानबूझकर, सिर्फ इसलिए कि हमें पैसे मिले। और खुदा के बंदो, ये जो तनख्वाहें तुम लेते हो वो किसके पैसे से लेते हो? वो अवाम टैक्स देती है, अवाम के टैक्सों से तुम पैसे लेते हो। ये मरात, ये अजाफी यूनिट, फ्री के यूनिट, फ्री की बिजली, फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। करप्शन के ईंधन से कितना पेट भरोगे? कितने पैसे साथ ले जाओगे? एक इंसान का जायज़ हक है, जायज़ मुतालबा है, उसने लीगल तरीके से डिमांड नोटिस जमा करवा दिया है, तो भाई तुम क्यों नहीं उसकी तारें हटा रहे? पैसों के लिए? पैसे ज़्यादा कीमती हैं या वो उसके घर वालों की जान या उन इंसानी जानों के जो ज़ाया होने का डर है वो कीमती हैं? शर्म की बात है। थोड़ी सी शर्म भी हो ना तो ऐसा नहीं होता। जब एक बंदे ने लीगल तरीके से डिमांड नोटिस जमा करवा दिया, पैसे जमा करवा दिए, अब क्यों अड़ रहे हो तुम? क्यों नहीं काम उसका कर रहे? सिर्फ महज पैसों के लिए। अब राणा इकबाल से जब हमने रब्ता किया तो वो क्या कहता है जी, ये जो है वो सिस्टम ही एक ऐसा है, ये वापडा का सिस्टम ही ऐसा है, जब तक हम पैसे ना लें या ना ऊपर तक दें तो हमारा गुजारा नहीं होता। और भाई खुदा का खौफ खाओ। हैज़र्ड में मुझे पता है, हैज़र्ड में कितने मामला ऐसे हैं जो आपने लीगल तरीके से पैसे कमा लिए होंगे। अवाम को क्या देते हो? अवाम के पैसों से तुम नौकरी करने की तनख्वाह लेते हो, मरात लेते हो। क्यों करते हो ऐसा? खुदा याद नहीं है? क्या तुम्हें यह नहीं पता कि खुदा देख रहा है? और भाई अगर तुम ये बात मानते हो कि हर चीज पर खुदा कादर है, खुदा का साया है, खुदा कर सकता है, तो फिर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि खुदा देख रहा है? कुछ खुदा का खौफ खाओ, कुछ खुदा का खौफ खाओ, कुछ खुदा का खौफ खाओ। ये करप्शन के पैसों से गाड़ियां, कोठियां, बंगले ये जो तुम बीवी बच्चों के लिए छोड़ जाओगे वो तुम्हारे काम नहीं आएंगी। किसी इंसान की गई खिदमत, किसी इंसान के पास किया हुआ असास वो काम आएगा। तो नाज़रीन, बात हो रही थी
महकमा वापडा के सब डिवीज़न बागबानपुरा की। बागबानपुरा सब डिवीज़न के बारे में मशहूर है कि यहाँ पर एक नए कनेक्शन को हासिल करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। ओवरलोड कारखाना में बिजली के इस्तेमाल का भी महाना मंथली देना पड़ती है, जो इनकी जेबों में जाते हैं। किन की जेबों में? जो अवाम के पैसे से मरात हासिल करते हैं, तनख्वाहें हासिल करते हैं, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां हासिल करते हैं, बड़े बड़े प्लाट मकान ख़रीद करते हैं, अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़मर्रा की आसाइशें लेते हैं। तो उसी अवाम के साथ जिस अवाम के पैसा से ये तनख्वाहें लेते हैं, उनको जलील व ख्वार इसलिए किया जाता है कि करप्शन, हमें करप्शन के पैसे मिल सके। क्यों? उसका ये कसूर है कि वो पाकिस्तान में पैदा हुआ है? क्या उसका ये कसूर है कि वो लीगल तरीके के साथ आपसे काम करवा रहा है? और आप हैं कि करप्शन के पैसे हासिल करने के लिए 5 माह गुजर जाने के बावजूद आज तक उसके छत से आपने तारे, बिजली की तारे 11 kV नहीं हटाई। क्यों जी? क्या उसने लीगल प्रोसेस पूरा नहीं किया? किस कानून के तहत? मैं पूछ रहा हूं आला हुकाम से, चीफ गैपको से, मिनिस्टर पानी व बिजली से कि जी क्यों नहीं, जब उसने डिमांड नोटिस जमा करवा दिया है, तमाम जो है वो लवाजमत पूरे कर दिए हैं, तो आज तक क्यों नहीं उसकी तारे छत से हटाई जा रही? आप पूछेंगे राना इकबाल साहब को कि राना इकबाल साहब या राना तलाल साहब, क्या मसला है कि आपने डिमांड नोटिस जमा होने के बावजूद आज तक क्यों नहीं तारे उसकी छत से हटाई, साइल की छत से? नहीं, आप नहीं पूछेंगे। अगर आप नहीं पूछेंगे तो राना इकबाल की कही हुई ये बातें कि पैसे नीचे से ऊपर तक जाते हैं साबित हो जाएंगे। मैं आज देखता हूं कि अगर मेरी स्टोरी पे, एक लीगल राय पे, एक लीगल कानूनी तकाजे पे आप क्या एक्शन लेते हैं? क्या आप राना इकबाल को पूछेंगे? क्या आप राना तलाल को पूछेंगे? एसडीओ और लैंड स्टूडेंट से आप पूछेंगे कि भाई आपने 5 माह इस बंदे को क्यों ज़लीलो ख्वार किया, जबकि कानून के मुताबिक उसने डिमांड नोटिस जमा करवा दिया था अपने तारा हटवाने के लिए। मुफ्त में नहीं वो हटवा रहा, वो पैसे दे रहा है गवर्नमेंट के ख़जाना में, गवर्नमेंट के उस खजाना में पैसे दे रहा है जहां से आपको मराद मिलती हैं, टैक्स पेड है। क्या किस चीज़ पे वो टैक्स नहीं दे रहा? कौन सी ऐसी चीज़ है पाकिस्तान में जिस पर आम इंसान टैक्स नहीं दे रहा? नहीं, कोई नहीं पूछेगा। मेरी इल्तिजा है आला हुकाम, चीफ गैपको, बिजली व पानी के मिनिस्टर से कि इन जैसे गंदे और करप्ट अफराद का मुहासबा किया जाना बहुत ज़रूरी है। तभी तो खुशहाली पाकिस्तान में आएगी, तभी तो खुशहाल पाकिस्तान नज़र आएगा, तभी तो आम इंसान अपने हकूक़ और मसाइल के हल के लिए आपके दरवाजे पर जाएगा। जब वो मायूस होगा तो क्या करेगा? बद्दुआएं देगा, बद्दुआएं देगा। और भाई बद्दुआएं देगा क्योंकि उसका जायज़ काम भी पैसे देकर हो रहा है। और दीदा दिलेरी देखे राना इकबाल की और एसडीओ राना तलाल की कि 5 माह गुजर जाने के बावजूद आज तक तारे, बिजली की तारे 11 kV नहीं हटाई। अड़ के बैठे हैं, जिद में बैठे हैं। पैसे दोगे तो तारे हटाएंगे, नहीं दोगे तो डिमांड नोटिस क्या है, क्यों जमा कराया तुमने, वो पैसे हमें दे देता। सर क्यों आम इंसान को उसका हक नहीं मिल रहा? महकमा वापडा में आप मरात लेते हैं, बिजली के यूनिट फ्री लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, बहुत सी मरात ऐसी हैं जो आप लेते हैं, तो आम इंसान को आप कानूनी तरीके से रिलीफ भी नहीं दे सकते।